नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। अगर आप बिहार में रहते हैं तो अगले कुछ मिनट की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मौसम ने अब पूरी तरह करवट ले ली है। कई दिनों तक लोगों को गर्मी और उमस से परेशान करने के बाद मानसून ने आखिरकार अपनी रफ्तार तेज कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने पूरे बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का संकेत दिया है। राजधानी पटना समेत 13 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट लागू है। इसका मतलब साफ है कि अब बिहार के लगभग हर हिस्से में बादल सक्रिय रहेंगे। कई जगह तेज बारिश होगी, तेज हवा चलेगी और आकाशीय बिजली का खतरा भी बना रहेगा। अगर आप खेती करते हैं, रोजाना यात्रा करते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यह पूरी रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का मौसम केवल राहत ही नहीं बल्कि सावधानी की भी मांग कर रहा है। सुबह की शुरुआत ही बदलते मौसम के साथ हुई। बेगूसराय में सुबह सुबह बारिश हुई, आसमान घने बादलों से ढका रहा और बच्चों को छाता लेकर स्कूल जाना पड़ा। यह तस्वीर केवल बेगूसराय की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में मानसून के मजबूत होने का संकेत दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कई दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल बने रहेंगे। कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे कमजोर पेड़, बिजली के तार और कच्चे ढांचे प्रभावित हो सकते हैं। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन नमी बढ़ने के कारण कुछ स्थानों पर उमस बनी रह सकती है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो खगड़िया, समस्तीपुर, सासाराम और जमुई में झमाझम बारिश दर्ज की गई। इन जिलों में खेतों की मिट्टी में नमी बढ़ी और किसानों ने राहत की सांस ली। राजधानी पटना में दिन भर बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं ने मौसम को पहले की तुलना में काफी सुहावना बना दिया। दूसरी तरफ औरंगाबाद से दुखद खबर भी सामने आई, जहां बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की जान चली गई। यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि गरज चमक के दौरान खेत, खुले मैदान और पेड़ों के नीचे रुकना बेहद खतरनाक हो सकता है। अब जिलेवार स्थिति समझिए। पटना में अगले कुछ दिनों तक आसमान बादलों से ढका रह सकता है और बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। नालंदा, गया, जहानाबाद, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में भी बादलों की सक्रियता बढ़ेगी तथा कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मुजफ्फरपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं और वहां भी बारिश का अलर्ट जारी है। बेगूसराय में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार के कई जिलों में वर्षा की गतिविधियां लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो हर किसान को समझनी चाहिए, मानसून अब सक्रिय जरूर हो गया है, लेकिन पूरे सीजन का बारिश का हिसाब अभी भी सामान्य से पीछे चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक जितनी वर्षा होनी चाहिए थी, उसकी तुलना में लगभग 46% कम बारिश दर्ज हुई है।
अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आई है और सबसे बेहतर वर्षा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार में रिकॉर्ड की गई है। यदि अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रहती है तो धान की रोपाई, खेतों की नमी और खरीफ फसलों के लिए परिस्थितियां तेजी से बेहतर हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह बारिश पूरे बिहार में लगातार जारी रहेगी? क्या मानसून अब वास्तव में पूरी ताकत से सक्रिय हो चुका है या फिर कुछ जिलों में अभी भी इंतजार करना पड़ेगा? बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी, मानसूनी हवाओं की दिशा और बिहार के ऊपर बन रही मौसमीय परिस्थितियां आने वाले दिनों में किस तरह का बड़ा बदलाव ला सकती हैं? इसी का आसान और गहराई से विश्लेषण हम इस रिपोर्ट के अगले भाग में करेंगे, जहां समझेंगे कि आखिर बिहार का मौसम अब किस दिशा में बढ़ रहा है, किन जिलों में सबसे पहले मूसलाधार बारिश होगी और किन इलाकों में लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि आखिर बिहार में मौसम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? कुछ दिन पहले तक लोग तेज धूप, लू और उमस से परेशान थे, लेकिन अब लगभग पूरे राज्य में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इस समय बिहार के ऊपर कई मौसमीय परिस्थितियां एक साथ काम कर रही हैं। सबसे बड़ा कारण बंगाल की खाड़ी से लगातार बढ़ रही नमी है। यही नमी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के साथ बिहार तक पहुंच रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार नमी का यह प्रवाह पहले की तुलना में काफी मजबूत हुआ है, इसलिए बादलों का विकास तेजी से हो रहा है और बारिश का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बिहार को मौसम के हिसाब से 3 हिस्सों में समझिए। पहला क्षेत्र सीमांचल और उत्तर पूर्व बिहार का है। इसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिले आते हैं। यही वह इलाका है जहां सबसे पहले अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। इसका कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी सबसे पहले इन्हीं जिलों तक पहुंचती है। अगर यही स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रही तो यहां कई दौर की बारिश हो सकती है। निचले इलाकों, छोटी नदियों और जलभराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि लगातार बारिश के बाद पानी तेजी से बढ़ सकता है। दूसरा क्षेत्र उत्तर और मध्य बिहार का है। इसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सीवान और गोपालगंज शामिल हैं। यहां का मौसम सबसे अधिक बदलता हुआ दिखाई देगा। सुबह बादल, दोपहर में धूप और फिर अचानक तेज हवा के साथ बारिश। यही पैटर्न अगले कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर सुबह मौसम साफ दिखे तो यह मानकर घर से न निकलें कि पूरे दिन बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग के अनुसार इस समय बादलों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है और कुछ ही घंटों में मौसम पूरी तरह बदल सकता है। अब बात दक्षिण और दक्षिण मध्य बिहार की। पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, लखीसराय और औरंगाबाद जैसे जिलों में पिछले कई दिनों तक गर्मी और उमस बनी हुई थी। अब यहां भी मानसून मजबूत हो रहा है। शुरुआत में हर जगह लगातार बारिश नहीं होगी, लेकिन जहां बादल लंबे समय तक टिकेंगे वहां अच्छी वर्षा हो सकती है। बारिश बढ़ने के साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आएगी। हालांकि बारिश के तुरंत बाद उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी, क्योंकि हवा में नमी काफी अधिक रहेगी। लगातार 2 या 3 दिन की वर्षा के बाद ही लोगों को वास्तविक राहत महसूस होगी। अब किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। इस समय धान की खेती का सबसे अहम दौर चल रहा है। कई जिलों में किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पर्याप्त नमी के बिना रोपाई करना जोखिम भरा होता है। अब यदि अगले 3 से 4 दिनों तक लगातार बारिश होती है तो खेतों में पर्याप्त पानी जमा होगा और धान की रोपाई तेजी पकड़ सकती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी केवल 1 या 2 बार बारिश हुई है, वहां जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। खेत में पर्याप्त नमी बनने के बाद ही रोपाई करना बेहतर रहेगा। इससे पौधों की जड़ मजबूत होगी और बाद में फसल का विकास भी अच्छा होगा। अब एक ऐसी बात जिस पर हर परिवार को ध्यान देना चाहिए।
बारिश राहत लेकर जरूर आ रही है, लेकिन इसके साथ आकाशीय बिजली का खतरा भी बढ़ रहा है। हाल के दिनों में बिहार के कई जिलों में बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग बारिश शुरू होने के बाद भी खेतों में काम करते रहते हैं या पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं। मौसम विभाग साफ कह रहा है कि जैसे ही बादल तेज गरजने लगें, तुरंत सुरक्षित पक्के भवन में चले जाएं। खेत, नदी किनारा, बिजली के खंभे और खुले मैदान इस समय सबसे ज्यादा जोखिम वाले स्थान हैं। अब आगे की तस्वीर समझिए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कई दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में बादल सक्रिय रहेंगे। कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर एक ही दिन में 2 या 3 दौर की वर्षा भी हो सकती है। जहां आज हल्की बारिश हो रही है, वहां अगले 24 घंटों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं जिन जिलों में अभी केवल बादल हैं, वहां भी मानसूनी गतिविधियां तेजी से पहुंच रही हैं। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह जारी रहा, तो राज्य में बारिश की जो कमी अब तक बनी हुई है, उसमें तेजी से सुधार हो सकता है।